श्री नवकार मंत्र का प्रथम पद, प्रथम संपदा नमो हरियंताणम का अर्थ है अरिहंत भगवंत को नमस्कार हो। सभी क्षेत्र में सभी काल के सभी अरिहंत भगवंत को मेरा नमस्कार हो। नमो याने नमस्कार हो, अरि याने शत्रु, राग द्वेष अंतर शत्रु, हंत याने नाश करने वाला। नमो अरिहंताणम, आंतर शत्रु का नाश करने वाले अरिहंत को नमस्कार हो। नमो अरहंताणम, पूजा के योग्य अष्टप्रतिहार्य से युक्त भगवंत को नमस्कार हो। नमो अरुहंताणम, संसार में नहीं जन्म लेने वाले भगवंत को नमस्कार हो। नमो अरहंताणम, जिनको कुछ भी छुपा नहीं सकते ऐसे भगवान को नमस्कार हो। ऐसे अरिहंत परमात्मा बनाने की शक्ति नमो अरिहंताणम पद के जाप में है। बार बार नमो अरिहंताणम पद का जाप करना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, किताब लेते रखते, गाड़ी स्टार्ट करते समय सबसे पहले नमो हरियंताणम बोले। तरण तारणहार देवादिदेव अरिहंत परमात्मा शासन की जब स्थापना करने का अवसर होता है तब भी गंधर्व भगवंत को त्रिपदी देते हैं। पहला उपन्नयिवा, दूसरा विगमयिवा, तीसरा ध्रुवयिवा। पहला उत्पन्न होता है, दूसरा नाश होता है, तीसरा स्थिर रहता है। नमो अरिहंताणम पद में यह त्रिपदी का भी समावेश होता है। पहला नमो नमस्कार भाव की उत्पत्ति उपनयिवा, दूसरा अरिहंत आंतर दोषों का नाश विगमयिवा, तीसरा ताणम गुणों की कायमी रक्षा ध्रुवयिवा। जो मारक संसार संबंधी पदार्थ को देख के अजानती है वह लौकिक आत्मा। जो तारक मोक्ष संबंधी पदार्थ को देख के अजानती है वो उच्च आत्मा। हल्की आत्माओं को उच्च आत्मा बनाने के लिए पहला अरिहंत, दूसरे सिद्ध, तीसरे साधु और चौथे केवली प्रज्ञप्त धर्म का शरण स्वीकार के। दुष्कृत ग्रह सुकृतानुमोदना करने का अमोघ उपाय पंचसूत्र में बताया है। पूरा नवकार मंत्र से तो 4 का शरण का स्वीकार होता ही है, लेकिन सिर्फ नमो अरिहंताणम पद से भी 4 का शरण स्वीकार हो सकता है। नमो यानी नमस्कार यानी शरण स्वीकार, अ यानी अरिहंत का, रि यानी कर्मों से रिक्त यानी शून्य सिद्ध भगवंतों का, हम यानी कर्मों का हनन करने की साधना करने वाले साधु भगवंत का, त यानी तदुक्त धर्म का यानी उन्होंने बताया हुआ धर्म का, या त यानी तत्व का धर्म का। अरिहंत पद से अरिहंत सिद्ध साधु धर्म सूचित होते हैं। नमो पद से उनका शरण स्वीकार सूचित होता है। नमो अरिहंताणम पद से जापद के जाप से आत्मा उच्च कक्षा प्राप्ति करती है। आज नम अक्षर का ध्यान धरना है। न अक्षर की मंत्र शक्ति, न अक्षर मोक्ष बीज है, मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। अनुस्वार की मंत्र शक्ति कर्म रूपी हाथी को वश में लेना। नम अक्षर का ध्यान कर्म का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। आज नांद्या तीर्थ की भक्ति करनी है। कुवल यमाला ग्रंथ में उद्यत नमसूरी जी बताते हैं कि अरिहंत भगवंत सब जानते हैं, सब देखते हैं, सत्य बोलते हैं, 3 भुवन के बंधु हैं, धर्म कहते हैं, धर्म का वेद जानते हैं, जीव को शरण है, बंधन मुक्त कराते हैं, 3 लोक में पूज्य है, स्वयं संबुद्ध है, वंदना। अरिहंत भगवंत को की गई वंदना दुख समुद्र से तारती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराती है, भवो भव बोधि लाभ के लिए होती है। हे अरिहंत भगवंत, आप ही नाथ हो, आप ही शरण हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, क्योंकि आपने ही मोक्ष का मार्ग बताया है। आपको अनंत अनंत वंदना, आपको अनंत अनंत वंदना। अरिहंत परमात्मा का 12 विशिष्ट गुण है, 8 प्रतिहार्य और 4 अतिशय। पहला अशोक वृक्ष, दूसरा सुरपुष्प वृष्टि, तीसरा दिव्य ध्वनि, चौथा सिंहासन, 5वां छामर, 6ठा भाम मंडल, 7वां छत्र, 8वां देव दुंदुभी। ये 8 प्रतिहार्य है। सदा अरिहंत परमात्मा के साथ ही रहते हैं। अतिशय यानी विशेषता, अन्य किसी में न हो, सिर्फ अरिहंत परमात्मा में, सिर्फ अरिहंत में ही हो, ऐसी विशेषता को अतिशय कहते हैं। अरिहंत में पहला
अपाय पगमातिशय, दूसरा ज्ञानातिशय, तीसरा वचनातिशय और चौथा पूजातिशय। मिलके 4 अतिशय है। ऐसे विशिष्ट 12 गुणों के धारक अरिहंत परमात्मा का जाप ध्यान करके हम सभी भी अरिहंत बने, ऐसा मेघदर्शन सुरेश्वर जी का आशीर्वाद। सधर्म लाभ।